आप देख रहे हैं और मनी कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक और व्यूअर्स का सवाल लेते हैं। विक्रम ने एक सवाल भेजा है। 50 इयर्स इनकी एज है और मंथली 50,000 का इनको इन्वेस्टमेंट करना है और साथ ही 3 लाख का लमसम, यानी 3 लाख लमसम लगाने हैं, 50,000 की सिप स्टार्ट करनी है 10 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ करें, किन फंड्स में करें, कितना एलोकेशन कहाँ रखे, जानना चाहते हैं। बताइए इनका पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसा होना चाहिए, लमसम और एसआईपी दोनों का। आई थिंक विक्रम जी, सबसे पहले तो क्योंकि आपके पास 10 साल का समय है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टेक्निकली आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 10 साल के समय में हम टिपिकली मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं। पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बेहतर है और आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर पाओगे। उसको ध्यान में रखकर मैं टिपिकली जब पोर्टफोलियो क्रिएशन की सलाह देता हूँ, जैसे मैंने ब्रेक के पहले भी एक व्यूअर की क्वेरी में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का मिश्रण होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि उसकी उसकी वजह से पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पोर्टफोलियो निवेश या बनाने की कोशिश करें तो 4-5 फंड्स में निवेश कीजिए और इन 4-5 फंड्स में पैसा इक्वली रोकने की कोशिश कीजिए। तो आप जो 3 लाख रुपए का लमसम करना चाहते हो उसे भी इक्वली डिवाइड कीजिए और आप अपने 50,000 की एसआईपी को भी इक्वली डिवाइड कीजिए इन 5 फंड्स में। तो आपके पास एक पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप रखिए, कोटक का मिड कैप रखिए, निप्पॉन का स्मॉल कैप रखिए, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी रखिए और एचडीएफसी का गोल्ड फंड रखिए। अब इससे होगा ये कि आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप लार्जली आपके पोर्टफोलियो की लार्ज कैप रिक्वायरमेंट्स को टेक केयर कर लेंगे। कोटक मिड कैप ले लेगा और निप्पॉन वाला स्मॉल कैप ले लेगा। तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों हो जाएंगे। स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्ड भी पोर्टफोलियो में हो जाएगा और 10 साल के समय के लिए मुझे लग रहा है ये पोर्टफोलियो बेहतर है। ओके, तो ये सलाह दी गई है और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। नोट कर लीजिए फंड्स जो कीर्तन ने रेकमेंड किए हैं, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और एचडीएफसी गोल्ड शामिल हैं। एसआईपी करें तो सिर्फ 4-5 फंड्स में ही करें, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। तो 50,000 की जो सिर्फ आप प्लान कर रहे हैं वो इन 5 फंड्स में कर सकते हैं जो कीर्तन ने रेकमेंड किए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। 3 लाख का जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो जो एसआईपी वाले फंड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं इसमें ही आप कर सकते हैं। 10% स्टेप अप जरूर करें, ये सजेशन आपके लिए रिकमेंडेड है। तो इन फंड्स को आप कर लीजिए नोट। बात करेंगे कानन अय्यर से, मुंबई से है, इन्होंने सवाल भेजा है। 62 ईयर्स एज है कीर्तन इनकी। एक फंड में 1,000 की सिप है और बाकी इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है। 19.5 लाख के आसपास का लमसम इन्वेस्टमेंट है 5 साल की प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में 7 लाख, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में 7,000, 4 लाख डीएसपी मिड कैप में, डीएसपी एग्रेसिव हाइब्रिड में 90,000, 70,000 है आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज में। एक जो 1,000 के सिप कर रहे हैं वो बंधन स्मॉल कैप में है। बताएं सजेशंस। आई थिंक दीपाली जी, सबसे पहले तो उनकी एज को ध्यान में रखकर मुझे नहीं पता कि उनका जो एसेट एलोकेशन है या रिस्क प्रोफाइल उन्होंने किया हुआ है वो ध्यान में रखकर किया हुआ है कितने समय के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट है। पर अगर मान के चलूं कि उनको पता है, उन्होंने निवेश किया हुआ है और वो इक्विटी में है और अग्रेसिव हाइब्रिड्स में है और मिड कैप फंड्स में है, ये अगर मैं मानकर भी चलूं तो मैं सलाह ये दूंगा कि उनके पास जो 6 फंड्स है उनमें से मैं सिर्फ 2 फंड्स को होल्ड करूंगा। मैं आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप होल्ड करूंगा और आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड होल्ड करूंगा। इन दोनों फंड को होल्ड कर कर मुझे अच्छा एक लार्ज कैप एक्सपोजर मिल जाएगा इन दोनों फंड्स में और थोड़ा सा एक फिक्स्ड इनकम एलोकेशन भी मिल जाएगा और ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट दोनों इन फंड्स में मिल जाएंगे। और मैं 2 फंड्स को ऐड करने की सलाह दूंगा, ईडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड और व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड। तो इससे होगा ये कि आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज और ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज दोनों बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजीज एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे से। और व्हाइट ऑक मल्टी एसेट को ऐड करके आप पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर और रीट इनविट का भी एक एक्सपोजर ऐड कर दें। तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज, इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज और व्हाइट ऑक मल्टी एसेट, मैं सलाह दूंगा कि ये इन 4 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाएगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपको होल्ड करने की सलाह आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज। नए फंड्स आपको रिकमेंड किए गए जिसमें एडवाइस बैलेंस एडवांटेज है, व्हाइट ओक मल्टी एसेट है। प्लस आप जिन फंड से निकलने की सलाह है वो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी है, डीएसपी मिड कैप और डीएसपी एग्रेसिव हाइब्रिड है। तो ये रहे सजेशन। अब पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स कीर्तन के। कीर्तन बताइए। दीपाली जी, सॉरी फॉर रेपिटेशन, पर मैं ये 2-3 बार ऑलरेडी आज के शो पे बोल चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप
तीनों में एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट सिक्लिकल होते हैं। आपको पता नहीं अगले 2-3 साल में कौन-सा फंड चलेगा और डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं जिससे आप उन फंड्स को थोड़े से लंबे समय के लिए होल्ड भी कर पाओ। तो इसको ध्यान में रखकर मैं 4 फंड्स इक्विटी में जो सलाह दूँगा वो है पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मिड कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप और एसबीआई का कॉन्ट्रा। तो एसबीआई कॉन्ट्रा और पीपीएफएस आपको थोड़ा-सा एक कॉन्ट्रेरियन कॉल और लार्ज कैप फोकस बैलेंस पोर्टफोलियो दे सकते हैं और कोटक और निप्पॉन मिड और स्मॉल संभाल लेंगे। तो ये 4 फंड्स की सलाह होगी मेरी। ओके। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर जो कीर्तन ने रेकमेंड किए हैं, नोट कर लीजिए अगर आप कीर्तन की चॉइस के हिसाब से लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। वेल, थैंक यू कीर्तन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को पोर्टफोलियो शेपिंग कैसे कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।